श्री गुरु हरि गोविंद जी ज्योति ज्योत समाना। बाबक, रबाबी और मलिक जाति के परलोक सिधार जाने के कुछ समय बाद गुरु हरि गोविंद जी ने अपना अंतिम समय नजदीक पाकर श्री हरि राय जी को गद्दी देने का विचार किया। इस मकसद से आपने दूर नजदीक सभी सिखों को करतारपुर पहुंचने के लिए पत्र लिखे। गुरु हरि गोविंद जी ने अपना अंतिम समय नजदीक पाकर श्री हरि राय जी को गद्दी देने का विचार किया। वे श्री हरि राय जी से कहने लगे कि तुम गुरु घर की रीति के अनुसार पिछली रात जागकर शौच स्नान करके आत्मज्ञान को धारण करके भक्ति मार्ग को ग्रहण करना, शौक को त्याग देना व धैर्य रखना, सिखों को उपदेश देना और उनका जीवन सफल करना। बाबा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि राय जी कहने लगे, महाराज, देश के तुर्क हमारे शत्रु हैं, उनके पास हुकूमत है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गुरु जी कहने लगे कि तुम चिंता ना करो, जो तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएगा वह कोहरे के बादल की तरह उड़ जाएगा, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यह बात सुनकर श्री हरि राय जी ने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और शांति प्राप्त की। गुरु जी ने अपने अंतिम समय के लिए एक कमरा तैयार कराया और उसका नाम पातालपुरी रखा। इसके पश्चात अपनी दोनों महिलाओं माता मरवाही और माता नानकी जी और तीनों पुत्रों श्री सूरजमल जी, श्री अड़ी राय जी और श्री तेग बहादुर जी और पौत्र श्री हरि राय जी को मसंदों व सिख सेवकों को अपने पास बिठाकर वचन किया कि अब हमारी स्वर्ग सिधारने की तैयारी है। यह कोई नई बात नहीं है। संसार का प्रवाह नदी की तरह चलता रहता है। यहाँ सब कुछ नाशवान और अस्थिर है। प्रभु का हुक्म मानना है और उस पर चलना है, यही जरूरी है। सिखों और परिवार को आज्ञा। इसके पश्चात गुरुजी ने भाई भाने को आज्ञा की कि तुमने अपने पुत्र को श्री हरि राय जी की सेवा में रहने देना। जोध राय को कहा कि तुम अपने घर कांगड़ चले जाना और सतीनाम का स्मरण करके सुख भोगना और गुरु का लंगर जारी रखना। बीबी वीरों को धैर्य दिया और कहा कि तेरी संतान बड़ा यश पाएगी, तुम्हें सारे सुखों की प्राप्ति होगी। विधिचंद के पुत्र लालचंद को कहा, तुमने अपने घर तुर से ही चले जाना और फिर जब गुरु घर को जरूरत होगी तन मन के साथ हाजिर होकर सेवा करनी। इस तरह बाबा सुंदर और परमानंद को भी अपने घर गोइंदवाल भेज दिया। फिर माता नानकी की तरफ देखकर कहा कि तुम अपने पुत्र श्री तेग बहादुर को लेकर अपने मायके बकाले चले जाओ। श्री सूरजमल जी को कहा कि तुम पानी इच्छा के अनुसार श्री हरि राय जी के साथ अथवा यहाँ तुम्हें सुख प्रतीत हो निवास कर लेना। तेरा वंश बहुत बढ़ेगा। श्री अणी राय जी को आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका ध्यान ब्रह्म ज्ञान में टिका हुआ था। संगत के प्रति वचन। संगत और मसंदो आपने संबोधित करके वचन किया कि आज से श्री हरि राय जी को हमारा ही स्वरूप जानना और मानना। जो इनके विरुद्ध चलेगा उसका लोक व परलोक बिगड़ेगा, वह यहाँ वहाँ दुख पाएगा। वाणी पढ़नी, सतीनाम का स्मरण करना और शोक किसी ने नहीं करना होगा। हम अपने निज धाम स्वर्ग को जा रहे हैं। इस तरह सबको धैर्य और आदेश देकर गुरुजी ने पातालपुरी नाम के कमरे में घी का दिया जलाकर कुश और नरम बिछौना करवाया और सारी संगत को धैर्य व सांत्वना देकर भाई जोध राय और भाई भाने को कहा, तुम इस कमरे का 7 दिन पहरा रखना और 7वें दिन इसका दरवाजा श्री हरि राय जी से खुलवाना। पहले कोई निकट आकर विघ्न न डाले। यह वचन करके आप जी ने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और कुश के आसन पर समाधि लगाकर बैठ गए। संगत बाहर बैठकर अखंड कीर्तन करने लगी। 7वें दिन सवा पहर दिन चढ़े श्री हरि राय जी ने अरदास करके दरवाजा खोला और गुरुजी के मृत शरीर को स्नान कराकर और नवीन वस्त्र पहनाकर एक सुंदर विमान में रखकर चंदन व घी चिता के पास ले गए और चिता में रखकर संस्कार कर दिया। इसके पश्चात सबने सतलुज नदी में स्नान किया और डेरे आकर कड़ाह प्रसाद की देग तैयार करके बांटी।
इस तरह श्री गुरु हरिगोबिंद जी चैत्र सुदी पंचमी संवत 1701 विक्रमी को ज्योति ज्योत समाए।